हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका और हमारे चैनल अपेक्स करियर पॉइंट पे। तो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, वो भी किसका? तो हम लोग पढ़ रहे हैं सिलेंडर का, कोन का, क्यूब का और क्यूबॉइड का, स्फेयर का भी पढ़ रहे हैं। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन आज का है, बोलता है द सरकमफ्रेंस। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 मीटर। ये 44 मीटर है, क्या है? ये बेस का सरकमफ्रेंस है, ठीक है। इफ इट्स होल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द सम ऑफ इट्स हाइट एंड रेडियस इज। क्या बोलता है? सम बोलता है। सम, यहाँ पे बात समझिएगा क्योंकि ये सिंपल नहीं है, थोड़ा सा मतलब क्या करता है, ट्विस्ट करके दिया हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। पहला चीज पूछा है कि क्या है कि इसके बेस का जो सरकमफ्रेंस है वो 44 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि उसका टोटल सरफेस एरिया, जो होल सरफेस एरिया जो है कितना है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका सम पूछा है। बात को समझिएगा, यहाँ सम ऑफ इट्स हाइट एंड रेडियस, मतलब हमको पहले हाइट निकालना है, फिर रेडियस निकालना है और दोनों का सम कर देना है, मतलब ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे हाइट निकलेगा, कैसे रेडियस निकलेगा, ऐसे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है इसके सरकमफ्रेंस, बेस का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है कितना, 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो देखिए आप कैसे करते हैं। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू दिया है 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई तो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ से हम लोग आर निकाल सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44/2 पाई, ठीक है, क्योंकि 2 पाई यहाँ मल्टीप्लाई में है। तो 44/2 पाई का यानी 2 × 22/, जो 7 था, नीचे 7 होता ये ऊपर चला गया डायरेक्टली, ठीक ना। तो कितना हुआ, 22, 2 × 44 हो गया, या 2 और 2 कट गया, मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया, ये 7 आ गया। मतलब आर इज इक्वल टू कितना हो गया है, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। बस याद रखना है इसको। अब ये दिया है क्या कि टोटल सरफेस एरिया 968 दिया है ना। तो टोटल सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी इसी को हम सॉल्व करके 2 पाई आर निकाल दिए थे, तो एच प्लस आर हो गया था। तो देखिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इज इक्वल टू 968 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। अब क्या है, सम पूछा है, यानी h प्लस आर का सम पूछा है। तो h प्लस आर इधर ही रहने देंगे, ये तो सम ऑलरेडी हो गया। तो 968/2 पाई आर हो जाएगा यहाँ पे। अब 2 पाई आर का वैल्यू, अब देखिए वहाँ पे हम लोग जो रेडियस निकाल चुके थे, अगर नहीं भी निकालते तो चल जाता है, क्योंकि 2 पाई आर तो क्या है, सरकमफ्रेंस है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 968 बाय, ये जो सरकमफ्रेंस दिया हुआ था ये 44 दिया हुआ है, सिंपल ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। अगर हम अभी वैल्यू भी लिखते हैं ना तो 44 ही आएगा, ठीक है। तो 11 से काटते हैं तो 11 4 जा कितना हो गया, 44। यहाँ पे काटते हैं तो 96 है, तो 11 8 जा कितना हो गया है, तो 88 हो गया। यहाँ पे 8 बजा, फिर 11 8 जा 88, मतलब 11 से कट कर दिए हैं, फिर 4 से कट कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे कलर से करते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। ये जो 4 से कट किए, 4 1 जा 4, यहाँ पे 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 हो गया। मतलब ये जो है एच प्लस आर इज इक्वल टू, एच प्लस आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। मतलब कि सम जो है सिंपली आ गया है 22 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है ना। बस जो भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं उसी का अप्लाई करना है, ठीक ना। अब समझना है हम लोग को कि कब हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना है पहले। क्या बोलता है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कहने का मतलब क्या होता है, बात को समझना बहुत जरूरी है। कर्व्ड का मतलब होता है, जैसे इस तरह से एक हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक ना। तो कर्व का मतलब होता है कि सिर्फ ये कर्व वाला पार्ट, इसका एरिया, ठीक ना। इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर और नीचे, हम लोग इसका मतलब है ही नहीं कि हम ऊपर को भी ऐड कर दें नीचे को भी ऐड कर दें, सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट को जोड़ना है, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं।
बोलता है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर देन इट्स हाइट इज, इसका हाइट कितना होगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर दिए हैं कि पहला बात कि यहाँ पे क्या पूछा है, कर्व्ड बोला है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड होता है 2πr/h, ठीक है। तो ये दिया है, इतना से दे दिया है। अब यहाँ से बोला है कि इसका जो क्या बोलता है, सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज, मतलब 2πr होता है, सिंपल। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। अब देखिए हम फॉर्मूला दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखिए क्या है, थोड़ा क्लियर में दिखा देते हैं ताकि क्लियर हो ज़्यादा, ये डेटा को रखना है साथ में। देखिए सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। अब वही सरकमफ्रेंस में अगर हम एच जो मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2πr/h क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये होता है सिलेंडर का, ठीक ना। अब जो दिया हुआ है हम लोग का 4400 दिया हुआ है, तो लिखें क्या कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr/h, ठीक है। अब ये दिया है, कितना दिया हुआ है मेरा, 4400 दे दिया है, ठीक ना। अब ये 2πr क्या है, एक सरकमफ्रेंस ही तो है, तो 2πr के जगह जो सरकमफ्रेंस दिया 110 दिया हुआ है इंटू, और ये h के जगह h रहने दिए हैं, तो ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, 4400/11, मतलब 110 हो जाएगा। तो ये जीरो और ये जीरो कट गया है, और ये 11 4 जा 44 होता है, और ये जीरो यहाँ पे आ गया, मतलब हाइट का वैल्यू कितना हो गया, टोटल हाइट कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिजल्ट, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या लिखता है, ए सिलेंडर piece of maximum volume has to be cut out of an iron cube of age 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या कहता है कि एक आयरन क्यूब है, ठीक ना, जिसका एज कितना 4 सेंटीमीटर, ये क्यूब है। अब क्या करता है, यहाँ से एक मतलब मैक्सिमम ये साइज का एक सिलेंडर काटा जाता है इस तरह, अच्छा दिखा दे रहे हैं आपको, 3D दिखाएंगे। बोलता है देन, ऐसा काटा जाता है, देन द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द आयरन सिलेंडर इज। अब आयरन सिलेंडर का पहला बात क्या है, देखिए इसको समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है, पहला कि एक ये क्यूब है, ठीक ना, 4 सेंटीमीटर जिसका एक साइड है, इस तरह से एक क्यूब है, ठीक है। अब देखिए बोलता क्या है कि इसके अंदर में एक मैक्सिमम साइज का, जैसे इस तरह से एक सिलेंडर का एक साइड है, ठीक है। तो इस तरह से हम कट कर दें, यहाँ से ऐसा करके कट करके इससे निकाल दिए, जो कि मैक्सिमम हो, यानी कि इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस होगा, इसका जो जो मैक्सिमम साइड होगा, जैसे 4 सेंटीमीटर है ना, तो इसका डायमीटर 4 हो जाएगा, सिलेंडर का भी डायमीटर 4 हो जाएगा। मतलब इसका जो साइड है, मतलब ए इज इक्वल टू अगर 4 है स्क्वायर का, ठीक ना, तो ये सिलेंडर का डायमीटर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी को बोलते हैं मैक्सिमम एरिया पे कवर करना, ठीक है। अब इसका डायमीटर अगर 4 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, d/2 होता है, d/2 यानी 4/2, और कट करके 2 आ जाएगा इसका आंसर, मतलब r जो है अब 2 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। और इसका देखिए, और एक चीज देखिए कि क्यूब का क्या होता है कि अगर हम ये 4 है तो ये भी तो 4 है, तो ये भी 4 है, मतलब इसका जो हाइट हो जाएगा, ये सिलेंडर का जो हाइट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का हाइट, ये 4 सेंटीमीटर, मतलब जो हाइट बनेगा वो 4 सेंटीमीटर का होगा, और रेडियस जो बनेगा वो 2 सेंटीमीटर का होगा। अब क्या कहा है क्वेश्चन, अब समझिए, ठीक है। ये तो फिगर था, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन क्या कहा है कि सिलेंडर पीस ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम हैज टू बी कट आउट ऑफ एन आयरन क्यूब ऑफ एज, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, देन द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द आयरन सिलेंडर एज। तो आयरन सिलेंडर का बात कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बात को यही समझना था,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। मतलब हमको आर का जरूरत था और एच का जरूरत था। बस स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग इसी से बनाना कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का वैल्यू कितना आ गया, 22/7 आ गया। अच्छा, यहाँ पे पाई के टर्म में दिया हुआ है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ, तो हम लोग क्या है, जहाँ पाई है वहाँ पे सिर्फ पाई रख दे रहे हैं, ठीक ना। और जहाँ रेडियस था, रेडियस हम लोग 2 निकाले थे तो 2 का स्क्वायर लिख दिए, इंटू हाइट कितना था, 4 था। तो कितना हो गया है, ये 2 जा, जैसे देखिए पाई इंटू 2 जा 4 इंटू 4, दैट इज 4 जा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब ये 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए, डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात को यहाँ समझना था, सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्यूब का फॉर्मूला, मतलब क्यूब दे दिया है तो आदमी परेशान है कि हमको क्यूब का ही निकालना पड़ेगा, क्या होगा। तो ऐसा कभी नहीं होता यहाँ पे। इस बात को समझिएगा, किस तरह से क्यूब का एक एज है। तो अगर हम लोग यहाँ से मैक्सिमम, अगर मान लीजिए कि एक साइड है, ये हम 3D नहीं बना रहे, इस तरह से 3D बनाने से लोग कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि कट कैसे हो रहा है, ठीक ना। मान लेते हैं कि हम लोग थोड़ा इस तरह से नहीं देख रहे हैं, हम लोग इधर सीधे से देख रहे हैं इसको, ठीक ना। तो हमको ऐसा नजर आएगा, कोई भी क्यूब भी नजर आएगा, तो क्योंकि 3 डायमेंशनल नहीं दिखेगा। अब इसको कट आउट करना है अगर हमको, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से एक सिलेंडर टाइप का यहाँ से कट करेंगे और यहाँ यहाँ से ही लाएंगे यहाँ तक, बस। तो मेन चीज क्या था कि क्यूब का जो साइड होता है तो ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये अगर 4 था तो ये भी 4 था, तो ये हाइट के जगह काम किया है, जो किसका हाइट, सिलेंडर का हाइट 4 बन गया था। और रेडियस यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 4 है, यानी ये डायमीटर था। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 4 है तो ये डायमीटर 4 दिया हुआ है, डायमीटर 4। तो हम रेडियस निकाल लेंगे, तो ये डायमीटर का आधा होता है, यानी 2 सेंटीमीटर। बस इसका एच और आर तो निकालना ही था, ठीक ना। तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता। अगर दिक्कत होगा इस प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में, तो आप लोग बोलिएगा, हम फिर से इसको समझा देंगे, इसलिए 2 बार समझाएं आप लोग को। आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ each bag containing rice occupies 2.1 मीटर क्यूब ऑफ द स्पेस। एक बैग है, ठीक ना, इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से कोई बैग है, ठीक ना। इस बैग में कितना है, 2.1 मीटर क्यूब स्पेस है, ठीक ना। अब बोलता है द नंबर ऑफ बैग्स विच कैन बी इम्पिटेड इनटू ड्रम ऑफ रेडियस दिस एंड दिस हाइट मीटर इज। अब क्या कहा है कि, क्या बोलता है कि एक ड्रम है, ठीक ना। क्या बोलता है, एक ड्रम में हम इसको डाल दे रहे हैं जिसका रेडियस है 4.2 मीटर और हाइट है 3.5 मीटर है। तो इसमें डाल दे रहे हैं, तो कितने बैग लगेंगे, कितने बैग है, मतलब ये छोटा छोटा बैग में अगर हम चावल रखे हुए हैं, ठीक ना, और एक ड्राम में रख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ड्राम बोलते हैं एक्चुअल में, उसको ड्रम कहते हैं, ठीक ना। तो अगर इसको, तो कितना बैग हमको यहाँ पे डालना होगा, ठीक ना। अमाउंट वही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो ड्रम है इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। और ये छोटे छोटे बैग का वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टोटल बड़े वॉल्यूम का अगर छोटे वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कितने नंबर ऑफ बैग्स होंगे ये तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जो ड्रम है इसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ड्रम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये कि सिलेंडर का फॉर्म में रहता है। तो क्या है, पाई का वैल्यू, पाई ही रहने, नहीं पाई नहीं रहने दे, 22/7 कर देते हैं, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है, रेडियस 4.2 मीटर दिया हुआ है, तो 4.2 यानी 4.2 इंटू 4.2 हो जाएगा, टू हाइट दिया 3.5। बस इसको ध्यान देना था। इसके लिए हम नीचे 100 मतलब 10, इसके लिए भी 10 और इसके लिए भी 10 लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, 7 5 जा 35 हो गया, और 5 2 जा 10 हो गया, और 2 11 जा, मतलब कितना हो गया, 11 इंटू 42 इंटू 42 बाई 10 इंटू 10, ये इसका एरिया हो, मतलब इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब ये जो है उसको, ये ड्रम का एरिया है, ठीक ना, एरिया बोल रहे हैं, वॉल्यूम हो गया है।
11 इंटू 42 इंटू 42/100, ठीक ना। अब ये जो ड्रम का जो वॉल्यूम है हम डिवाइड कर देंगे किसके वॉल्यूम से, वो बैग के वॉल्यूम से, ठीक है। तो बैग का वॉल्यूम 2.1 मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। हम देखते क्या है कि 11 इंटू 42 इंटू 42/100 दिया हुआ था, इंटू किसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 2.1 के साथ। तो ये 2.1 इधर आ गया, इसके लिए 10 ऊपर चला गया, इसके लिए भी 10 नीचे था, ये 10, एक 10 कट गया है, तो 21 टू जा कितना होता है, 42 होता है। तो बचा कितना कि 11 इंटू 2 जा 4 और 2 4 जा 8 बाय ये 10 बच गया, ठीक है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 84 और 84 से कर देंगे, तो यहाँ पे कितना 4, यहाँ 12 और ये 9, मतलब 924/10 हो गया, मतलब 92.4। अच्छा पॉइंट में आ रहा है, तो देखते हैं ऑप्शन में 92 दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन 90, देखिए आ रहा था 92.4 आ रहा था ना, तो मतलब क्या है कि कितने बैग लगेंगे, तो क्योंकि ये तो ज़्यादा हो जा रहा है ना, मतलब पॉइंट में तो कभी क्या बैग कभी पॉइंट में आएगा क्या, वो तो होल नंबर पे रहेगा, तो इसलिए ये 92 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बात को समझना है कि 92.4 का मतलब क्या है कि ये मतलब इतना सा जो चावल एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ठीक ना। तो इसको तो हमको रखने की जरूरत नहीं ना है वहाँ पे, तो कितने बैग्स की जरूरत पड़ेंगे, तो यहाँ पे कितने बैग की जरूरत पड़ेंगे, 92 की, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड, ठीक ना। मतलब जो रेडियस है इसको पहले आर था, अब r/2 कर दिया जा रहा है, ठीक ना, हाफ कर दिया। कीपिंग द सेम हाइट, जो हाइट जो जैसा एच था तो हाइट को अभी भी एच रखा गया। देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर इज, तो रिड्यूस सिलेंडर का रेशियो मतलब वॉल्यूम, और जो ओरिजिनल सिलेंडर का तो कितना रेशियो होगा, तो देखते क्या है कि वॉल्यूम क्या रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड सिलेंडर बाय वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर। ओरिजिनल सिलेंडर मान लेते हैं, रिड्यूस सिलेंडर का क्या हो गया है कि πr/2 स्क्वायर एच हो गया बाय πr² एच। ये बात समझ में आया, इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा कि रेशियो इज इक्वल टू, देखिए पाई तो था, रिड्यूस में क्या हो गया था, π/2 हो गया था, पाई हम बताए थे रेडियस हाफ हो गया है, इंटू एच हो गया, और यहाँ पे भी वही पाई इंटू r² एच, यही ना था फॉर्मूला, तो इसका एच क्योंकि सेम एच था, इसका पाई कट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, r² का यानी r²/2 2 जा 4 बाय r² हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि r²/4 इंटू r², 4 नीचे आ गया, ये r² कट गया, तो 1:4 हो जाएगा, ठीक ना। 1:4 यानी 1:4 ये हो जाएगा रेशियो, ठीक है। तो कितना हो गया देखिए आप लोग, 1:4 है कि नहीं ऑप्शन में, 1:4, देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेडिया ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ, देखिए रेडियस का ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में, ठीक ना। तो बोलता है क्या, रेडिया ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक ना। मतलब कि r1/r2 इज इक्वल टू 2:3 है, ठीक ना, 2:3 है, एंड देयर हाइट इन द रेशियो ऑफ 5:3, h1/h2 कितना है 5/3 है, ठीक है। बोलता है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक ना, उसके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा ये पूछा है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं सो, तो रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये
किस बात का है, सिलेंडर के बात पे है। तो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया है, पाई, दोनों का पाई, देखिए इसको आर डैश मान लेते हैं या R1 मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच बाय पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक ना। यहाँ H1 लेके H2 लेके चले तो पाई पाई तो कॉमन है, तो R और H पे हम लोग का काम होगा यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है, R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, थोड़ा सा और स्पेस देते हैं, 2:3 था ना, थोड़ा याद रख लीजिएगा, 2:3 है। तो स्पेस देने से क्या हो रहा है, अब क्या करेंगे, R1 स्क्वायर H1 बाय R2 स्क्वायर H2 हो गया, पाई पाई तो सेम था, कट गया। अब R1 के जगह यहाँ पे क्या कहा है, ये R1 है तो ये 2 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे देखिए हम लोग लिखेंगे R1 बाय R2 इज इक्वल टू 2:3 था। तो हम लोग जब R1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3 R2, ठीक ना। R1 का मतलब, अब जहाँ R1 है हम R2 के 2/3 लिख सकते हैं, और R2 तो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तो R1 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ R2, तो 2/3 लिखेंगे R1 की जगह, R1 स्क्वायर H था ना, और R2 स्क्वायर H2, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए R1 के 2/3 ऑफ R2 का स्क्वायर इंटू H2 की जगह कितना है, तो अब देखिए रेशियो तो 5/3 इंटू H2 है, यही ना है। H1 इज इक्वल टू, जैसे 5/3 है तो ये H2 जैसे R1 निकालें। अब H2 मतलब H1 के जगह हम जो है क्या पुट करेंगे, यही 5/3 H2 का होल स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि इसमें इसमें R में नहीं है, ठीक ना। और ये R2 सिंपल हो जाएगा और ये H2 सिंपल हो जाएगा। तो R2 का स्क्वायर, ठीक ना, तो R2 का स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, H2 कट जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 जा 4 होगा और 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 5/3 हो जाएगा, सिंपल। बाकी बात नीचे वाला तो कट चुका है, तो क्या किसी से कट रहा है, कोई टर्म्स नहीं कर रहा है। तो 5 4 जा 20 हो जाएगा और 9 3 जा 27, मतलब 20/27 हो जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 20/27 हो जाएगा। तो 20/27 देखते हैं कहीं है, 20/27 ये जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात को यही समझना था, वहाँ H2 के टर्म में सबको H1 को H2 के टर्म में ले आए और फिर हम उसको डायरेक्टली कट कर दिए, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्या क्या है, कहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर कितना है, 42 सेंटीमीटर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसका डायमीटर दिया हुआ है, मतलब डायमीटर दिया हुआ है 42 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका रेडियस निकाल देंगे, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो देखिए डायमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको आगे ले जाते हैं कि रेडियस क्या होता है, D/2 होता है, दैट इज 42/2 हो गया, कट के कितना हो गया 21 हो गया, मतलब रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला पे पुट करेंगे, क्या है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर इज इक्वल टू कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 रहने दिए हैं, पाई का वैल्यू रहने दिए हैं, और ये 21 × 21 × 21 क्योंकि आर क्यूब है, ठीक ना। तो कितना हो गया, 7 3 जा 21, 3 3 कट जाएगा, तो 21 × 21 441 होता है। और ये जो है बाकी बात बचा, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, ठीक है। तो अब 441 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, ठीक ना। तो जब 4, देखिए 441 को 88 से जब मल्टीप्लाई करते हो, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और 3 को कितना हो गया 35 हो गया। तो इसी तरह 8 2 5 3 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ये 10 हो गया है, 7 and 1 8 हो गया है, और ये आपका 5 था ये, ठीक ना। तो ये आपका कितना हो गया था, ये 8 हो गया, ठीक है, 5 3 8, और ये 38 808, हाँ 38 808 आएगा, ये इसका आंसर आएगा, ठीक ना। तो देखिए 38 808 इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस छोटा छोटा मल्टीप्लाई करने हैं।
तो इसका 38808 मतलब ये बी हो गया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ दिस डायमीटर इज। क्या बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया देन इट्स डायमीटर इज। डायमीटर पूछा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब देखिए इसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना, न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया 4 पाई r² होता है, ठीक ना। तो देखना क्या है कि 4 है, 4 कट गया, दूसरा कलर से कर दे रहे हैं, इसका 4 कट जाएगा, इसका पाई कट जाएगा, तो कितना बचा, इसका r², इसका r से कट जाएगा, तो ये r सिर्फ रह जाएगा, तो r/3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो r इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। मतलब इस तरह से हम लोग, कितना टाइम हो गया, 26 मिनट भी हो गया है, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, आप लोग भी सॉल्व करते रहिए। उसके बाद लास्ट में हम आप लोग को सिर्फ पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है, पीडीएफ सॉल्व करके आप लोग को बताना है। तो आप लोग क्या है, कल टेस्ट है, आप लोग को पीडीएफ हम भेजेंगे, उसी पीडीएफ से सॉल्व करके बताना है, ठीक ना। क्वेश्चन ये हिसाब से रहेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आज का क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।